इसीलिए भगवान बड़ा है, महापुरुष छोटा है, यह भी ठीक। अब एक तीसरा सिद्धांत है जो इस दूसरे सिद्धांत का एकदम विरोधी है। अभी मैंने आपको क्या बताया, भगवान बड़ा है, महापुरुष छोटा है। और तीसरा सिद्धांत कहता है कि नहीं, महापुरुष बड़ा है, भगवान छोटा है। वेदव्यास कहते हैं नास्ति तत्वम गुरोह परम, गुरु तत्व से बड़ा कोई तत्व नहीं। अंतिम तत्व, परात्पर तत्व गुरु तत्व ही है। फिर आगे कहते हैं तत्वम गुरु समम नास्ति। अरे बड़े होने की बात तो छोड़ो जी, गुरु के बराबर भी नहीं है कोई तत्व। ये भगवत तत्व वगैरह सब छोटे हैं, सब नीचे हैं, बराबर भी नहीं है भगवान महापुरुष के। ना जी, तत्वम गुरु समम नास्ति, कोई तत्व गुरु के बराबर भी नहीं है। ये वेदव्यास का वाक्य है। ये वेदव्यास भगवान के अवतार हैं, 18 पुराणों के रचयिता, वेदांत के रचयिता, गीता का प्राकट्य करने वाले, महाभारत जैसे 1 लाख श्लोकों के ग्रंथ को लिखने वाले। सच पूछो तो विश्व पर सबसे बड़ी कृपा करने वाले वेदव्यास ही हैं। क्योंकि ये ठीक है कि हमारे सनातन धर्म की अथॉरिटी वेद हैं और ये वेद अनादि हैं। इसमें सारे लॉज हैं भगवान के, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब ज्ञान है वेदों के अंदर। लेकिन वेदों को कोई समझ नहीं सकता। मुह्यन्ति यत् सूरयः, ब्रह्मा भी नहीं समझ सके वेदों को, और कौन समझेगा। इसीलिए वेदों के प्रकट होने के बाद भी आम जनता का कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः स्रवन्ति ही, भागवत, अपनी अपनी चित्त वृत्ति, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग वेदों का अर्थ लगाते थे। इसीलिए अनेक पाखंड युक्त कल्पित मत हमारे विश्व में चल पड़े। तो वेदव्यास ने सोचा कि भाई ये कलयुग में तो और भी मंद बुद्धि मनुष्य होंगे और फिर ये विषयी भी होंगे, तो ये हमारे वेद का तो अनर्थ कर डालेंगे ये लोग। विभेत्यल्प श्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति, यानी अल्पज्ञों से वेद की ऋचाएं डरती हैं कि ये हमको पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, अनर्थ कर डालेंगे हमारे अर्थ का। तो इसीलिए वेदव्यास ने वेदों के तात्पर्य को पुराणों में प्रकट किया। और सच पूछो तो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा पुराणों का ही स्मरण कराया था। सबसे पहले पुराण प्रकट हुए। पुराणम सर्वशास्त्राणाम ब्रह्मणा प्रथमं स्मृतम अनंतरम च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पुराण का स्मरण किया, उसके बाद अनंतरम, उसके बाद वेदास्तस्य विनिर्गताः, वेद प्रकट हुए, विनिर्गत हुए। ये पुराणों का स्मरण वेदों से पहले क्यों किया जी? पहले वेदों का स्मरण करना चाहिए था। अरे वेद स्मरण करने की चीज नहीं है, वेद तो विनिर्गत ग्रंथ है। हाँ जो भी हो, लेकिन पहले वेदों का प्राकट्य होना चाहिए था। ये पुराणों का स्मरण क्यों किया ब्रह्मा जी ने?
इसीलिए कि इतिहास माने महाभारत और ये पुराण जो है 18 पुराण, इनके द्वारा ही कोई वेदों के अर्थ को समझ सकता है। इसीलिए वेदव्यास ने कृपा करके 18 पुराण बना दिए। और दूसरा एक कारण और भी था। वो क्या? वेदों को पढ़ने का हर जीव अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यज्ञोपवीत द्विज ही वेद को पढ़ने का अधिकारी होता है। तो बाकी जीव आक्षेप करते थे कि हम वेदों को कैसे समझें, हम तो वेदों को पढ़ भी नहीं सकते। अरे तो भाई, जो पढ़ सकते हैं, जिनको अधिकार है, वे भी तो वेदों के अर्थ को नहीं समझते। तुम क्यों परेशान होते हो? तो वेदव्यास ने कहा भाई हम सबके लिए पुराण लिख देते हैं, अब सब लोग उसको पढ़ो और लाभ लो। कोई हो, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, सिद्ध हो, साधक हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, महापुण्यात्मा हो, महापापात्मा हो, कोई हो, सब हमारे पुराणों को पढ़ो और लाभ लो। तो इसीलिए वेदव्यास ने पुराणों की रचना की। आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि भाई ये दो विरोधी बातें सी लगती हैं। विरोधी बातें कौन कौन सी? पहले आपने भी ये कहा कि ये वेदों के पहले भी पुराण प्रकट हुए, पुराणों का स्मरण किया ब्रह्मा ने, और अब आप कह रही हैं कि वेदव्यास ने पुराणों की रचना की। ये तो विरोधी बात हो गई। वेदव्यास ने रचना की कि ब्रह्मा जी ने पुराणों का स्मरण किया, प्राकट्य किया? दोनों ठीक है। कैसे? ऐसे कि वो पुराण जो प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी के मुख से, वो 1 अरब श्लोक का पुराण था। 1 अरब 100 करोड़ श्लोक का पुराण। वो पुराण स्वर्ग में है। मृत्युलोक के लिए वेदव्यास ने 4 लाख श्लोकों के 18 पुराण बना दिए, उनको संक्षिप्त करके। उन्होंने कहा भाई मनुष्य कितनी आयु प्राप्त करेगा जो ये 1 अरब श्लोकों को पढ़ेगा? अरे वो देख करके ही घबरा जाएगा कि 1 अरब श्लोक पढ़ो। तो संक्षिप्त करके उसको, यानी जो बात 1 अरब श्लोकों में लिखी थी, उसी को वेदव्यास ने 4 लाख श्लोकों में लिख दिया। और हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि ये 4 लाख श्लोक भी बहुत ज्यादा हैं। 4000 में 4000 बहुत थे, बल्कि 400 में भी काम चल जाता, क्योंकि एक ही बात को वेदव्यास ने सैकड़ों बार कहा है। उसी को ब्रह्मांड पुराण में कहा, उसी को गरुड़ पुराण में कहा, उसी को स्कंद पुराण में कहा, उसी को ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा, उसी को पद्म पुराण में कहा। एक शब्द किसी का चेंज कर दिया, एक अक्षर चेंज कर दिया, बस ऐसे ही। तो ये एक ही बात को जो बार बार महापुरुष लोग कहते हैं, ये साहित्य की दृष्टि से पुनरुक्ति दोष कहलाता है। उन लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं। हर महापुरुष करता है, जानबूझ के करते हैं। अरे दूर जाने की क्या जरूरत है, अपने महाराज जी को ही ले लो। देखो, जो डिक्लेयर्ड ओरिजिनल जगत गुरु हैं, अरे अगर हम उनके महापुरुषत्व को या भगवत्ता को न भी स्वीकार करें, कोई ना स्वीकार करे संसार में, तो भी सांसारिक दृष्टि से भी वो जगत गुरु उत्तम है। यानी केवल ओरिजिनल जगत गुरु ही नहीं है, ओरिजिनल जगत गुरुओं में सबसे ऊपर हैं, टॉप पर हैं। काशी विद्वत परिषद के द्वारा श्री महाराज जी को खाली जगत गुरु की उपाधि नहीं, जगत गुरु
गुरुत्तम की उपाधि प्राप्त हुई थी। धन्यो मान्य जगत गुरु तम पदैः सोयम समभ्यर्चते। तो सोचो 60 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले भारत के टॉप मोस्ट शीर्षस्थ 500 विद्वानों की कंबाइंड नॉलेज और हमारे 34 साल के, उस समय महाराज जी की उम्र केवल 34 वर्ष 2-3 महीने की थी, तो 34 वर्ष के महाराज जी के आगे 60 साल के ऊपर के 500 विद्वानों की कंबाइंड नॉलेज नतमस्तक हो गई और जगत गुरुत्तम की उपाधि देने को विवश हो गई उनको। तो सोचो उन महाराज जी के ज्ञान की थाह कोई पा सकता है? लेकिन देखो अपने प्रवचनों में वो उस ज्ञान के अनंत समुद्र की एक बूंद भी प्रकट नहीं करते। ये जितनी बातें, जितने प्रवचन महाराज जी देते हैं या हम लोगों के द्वारा दिलवा रहे हैं, अरे हम उन्हीं की बताई हुई बातों को तो बोल रहे हैं। हमारा तो अपना एक वाक्य भी नहीं है, एक शब्द का ज्ञान भी हमारा अपना नहीं है। लेकिन ये सब मिलाकर के भी उनके ज्ञान के समुद्र की एक बूंद भी नहीं है। और स्वयं श्री महाराज जी तो उतना भी नहीं बोलते जितना वो हम लोगों से बुलवाते हैं, जितना हम लोगों को बताया है कि ये बोलो, इस लिंक में बोलो, ऐसे ऐसे बोलो। वो तो थोड़ी सी बातों को ही बार बार बताते हैं। तो ये महापुरुष लोग जो बार बार एक ही बात को कहते हैं, किसी भी ग्रंथ को आप उठा करके देख लो, अरे एग्जाम्पल्स तक सेम मिलेंगी आपको ग्रंथों में। गर्ग संहिता वगैरह आप पढ़ के देखिए, वही एग्जाम्पल दिया है 50 जगह। तो ये जानबूझ करके महापुरुष लोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई है कि जब तक उसको बार बार एक ही बात को न कहा जाए, तब तक वो बैठती नहीं उसके दिमाग में, विस्मरण हो जाता है। इसीलिए महापुरुष लोग ऐसा करते हैं। देखो ये 700 श्लोक की गीता, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक ही बात को 50 जगह कहा है वेदव्यास ने। अरे बात तो केवल एक है ही है बस, और कोई बात है ही नहीं। श्री कृष्ण की नवधा भक्ति करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब गुरु कृपा से दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी, तब भगवान के लोक में उनकी नित्य सेवा प्राप्त होगी। बस इतना सा ज्ञान है। अनंत कोटि कल्प अगर हम शास्त्र वेदों का अध्ययन करें, मनन करें, तो यहां पहुंचेंगे जो मैं आपको बता रही हूं 2-3 वाक्य। ना इसके आगे कोई ज्ञान है और ना इसके पीछे कोई ज्ञान है। इसी बात को परिपक्व करने के लिए, पुष्ट करने के लिए अंबार है हमारे यहां शास्त्रों वेदों का। और ये सौभाग्य है हमारा, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग है। इसीलिए महापुरुषों ने भी अनेक प्रकार का बाजार रख दिया है कि भाई जिसको जो पसंद हो ले लो। क्योंकि अगर सबको एक ही तरह का कपड़ा पहनाया जाए तो लोग बोर हो जाएंगे। क्या हरा 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 24 घंटे हरा हरा, हमेशा हरा हरा, क्या नीला 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 नीला, क्या लाल लाल लाल, क्या पीला पीला पीला। चेंज करते जाओ भाई, चेंज करते जाओ, कभी कोई पहनो, कभी कोई रंग पहनो। ये बदलने की बीमारी है हम लोगों को, क्योंकि बदलते हुए माया के 3 गुण ये हमारे अंतःकरण पर हावी है ना, इसीलिए हमको बदलने की बीमारी है। ये तो हम लोगों की मजबूरी है कि हम अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी नाक को नहीं बदल सकते, वरना हम तो ये भी रोज चेंज किया करते। जैसे हम लोग कपड़े चेंज नहीं करते, ड्रेस चेंज करते हैं, आज साड़ी और तरह की, कल और तरह की, परसों और तरह की। ऐसे ही हम अपनी आंख नाक कान भी चेंज किया करते, अगर हमारे हाथ में हो जाता तो। आज नाक ऐसी, कल ऐसी, परसों ऐसी, आज आंख और तरह की, कल और तरह की, परसों और तरह की, वो भी अलग अलग लगाया करते रोज।
लेकिन अब उसको चेंज ही नहीं कर सकते, क्या करें, मजबूरी है। तो उसी में नाटक करो, नीला रंग लगा लो, लाल लगा लो, पीला लगा लो, ये सब नाटक करती रहती हैं स्त्रियां। अस्तु वेदव्यास ने पहले तो वेद का विभाजन किया। इनका नाम वेदव्यास इसीलिए पड़ा क्योंकि एक वेद था। उस एक वेद को वेदव्यास ने 4 भागों में बांट दिया। व्यदधात यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम। भागवत पहले स्कंद के 4थे अध्याय का 19वां श्लोक। एक वेद को 4 भागों में बांट दिया वेदव्यास ने ताकि लोगों को आसानी हो जाए, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ सके। तो फिर वेदव्यास ने पुराणों की रचना की। वो जो स्वर्ग वाला पुराण था 1 अरब श्लोकों का, तो उसको संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों के 18 पुराण बना दिए वेदव्यास ने। सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण है और सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक हैं और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं, ब्रह्मांड पुराण में 12,200 श्लोक हैं और अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं, भागवत में 18,000 श्लोक हैं, गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक हैं, कूर्म पुराण में 18,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं और वराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं, वायु पुराण में 24,000 श्लोक हैं, नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। और ये सब श्लोक मिलकर के हो गए टोटल 4,07,000। और ये लिखे केवल 3 साल में। और किसने लिखे? गणेश जी ने। वेदव्यास बोलते गए और गणेश जी लिखते गए 3 वर्ष तक। और गणेश जी ने शर्त लगा दी कि देखो भाई, हमारा लिखना बंद नहीं होगा, इस शर्त पर हम लिखने को तैयार हैं। तो वेदव्यास परेशान हुए कि भाई ये तो कहते हैं हमारा लिखना बंद नहीं होगा, तो ये तो हमारा खाना पीना, लैट्रिन बाथरूम, नहाना धोना सब बंद कर देंगे। तो वेदव्यास को भी एक तरकीब सूझ गई। उन्होंने भी गणेश जी के आगे एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा देखो, हमारे प्रत्येक श्लोक के अर्थ को समझ करके तब लिखना। और उन्होंने 4 लाख श्लोकों में 8,800 कूट श्लोक रख दिए, गंभीर श्लोक जिनका अर्थ सोचने में समय लगे। तो बीच बीच में ऐसे श्लोक कर दें वो, तो गणेश जी उसका अर्थ सोचने लग जाए, तो वेदव्यास जाके अपना खा पी आवे, नहा धो आवे। लेकिन सोचो, ये 4 लाख श्लोक और 3 वर्ष में लिख दिए गए। यानी बस वो बोलते गए और वो लिखते गए। 3 वर्ष में 4 लाख श्लोक, यानी 1 वर्ष में 1,33,333 श्लोक, यानी 1 महीने में 11,111 श्लोक। यानी 1 वर्ष में, देखो 4 लाख श्लोकों का मैं बता रही हूं आपको, खाली 3 वर्ष में 4 लाख श्लोक, यानी 1 वर्ष में 1,33,333 श्लोक।
यानी एक महीने में 11,111 श्लोक, यानी एक दिन में 170 श्लोक, यानी एक घंटे में 15 श्लोक, यानी 4 मिनट में एक श्लोक। सोचो। और अगर खाने पीने का टाइम निकाल दिया जाए, सोने वोने का समय निकाल दिया जाए, तो फिर 2 मिनट में एक श्लोक आएगा। बस वो लगातार बोलते गए, वो लिखते गए। ये 18 पुराणों का बताया है मैंने आपको। और वो जो महाभारत के 1,00,000 श्लोक हैं वो अलग हैं। और वो महाभारत के 1,00,000 श्लोक भी 1080 दिन में लिखे गए बस। यानी एक दिन में 100 श्लोकों के लगभग। सोचो वेद व्यास की प्रतिभा। इन वेद व्यास ने सबसे पहले ब्रह्म सूत्र बनाया, उसके बाद इन्होंने गीता बनाई। ये गीता आप लोग जानते हैं कब बनी है? ये बनी है 3100 वर्ष पूर्व ईसवी सन से। यानी अभी ईसवी सन चल रहा है ना हम लोगों का, तो ये 2005 चल रहा है। तो ये ईसवी सन जहां से शुरू हुआ है, 2005 वर्ष पूर्व शुरू हुआ ना ये, तो उससे 3100 वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष के महीने में, यानी अगहन के महीने में, शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन गीता की रचना हुई। और ये गीता पहले लिखी गई, इसके बाद फिर महाभारत लिखा वेदव्यास ने, 18 पुराण लिखे। यानी ब्रह्म सूत्र के बाद उनका सबसे पहला ग्रंथ है गीता। आप कहेंगे ये आप कैसे कह सकती हैं? ये हम ऐसे कह सकते हैं कि महाभारत में इस बात को 4 बार आउट किया गया है। यानी 4 जगह 4 बार गीता ग्रंथ का जिक्र किया गया है महाभारत में। इसका मतलब महाभारत से पहले लिखी गई गीता। और पुराणों में भी गीता का वर्णन है। पद्म पुराण में प्रत्येक अध्याय का महात्म्य लिखा हुआ है। वाराह पुराण में भी गीता का वर्णन है। इसका मतलब पुराणों से पहले बनी गीता। योग वाशिष्ठ में 27 श्लोक गीता के ज्यों के त्यों रखे हुए हैं। इसका मतलब योग वाशिष्ठ से भी पुरानी है गीता। तो पहले ब्रह्म सूत्र बनाया वेदव्यास ने, फिर गीता बनाई, उसके बाद महाभारत ग्रंथ लिखा, फिर 17 पुराण लिखे, फिर अंत में भागवत की रचना की। यानी वेदव्यास ने सबसे अधिक लेखन क्रिया की है हिंदू धर्म में। इतने अधिक ग्रंथ उन्होंने बनाए हैं कि किसी को कोई भी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो वो उनके बनाए हुए ग्रंथ में मिल जाएगा। इसीलिए उन वेदव्यास की इंपॉर्टेंस, उनके वाक्य की इंपॉर्टेंस सबसे अधिक है। तो वो वेदव्यास कहते हैं, नास्ति तत्वम गुरोह परम, गुरु तत्व से बड़ा कोई तत्व नहीं है। तत्वम गुरु समम नास्ति, गुरु तत्व के बराबर भी कोई तत्व नहीं। अंतिम तत्व, परात्पर तत्व गुरु तत्व है। हाँ, अब विचारणीय हो गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि सनक में लिख गए होंगे वेदव्यास ऐसे। अरे सनक, महापुरुष लोग ही सन की नहीं होते तो फिर वेदव्यास तो भगवान के अवतार भी हैं। लेकिन जी अवतार होने से मतलब नहीं, क्योंकि अगर कोई भगवान का अवतार भी हो और वेद विरुद्ध बात बोले तो फिर हमारे वेदों शास्त्रों में वो माननीय नहीं। हमारे सनातन धर्म में वो माननीय नहीं है बात। देखो, एक हमारे यहां अवतार हुआ भगवान का बुद्ध, तो उस अवतार ने वेद विरुद्ध प्रचार किया। तो आज हम भगवान बुद्ध का सम्मान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन
उनके सिद्धांत का बहिष्कार कर दिया गया सनातन धर्म से। तो भगवान का अवतार होने से क्या मतलब है? इसीलिए देखो, सनातन धर्म का हर ग्रंथ अपनी बात को वेदों से प्रमाणित करता है, वेदों के अनुसार चलता है। और उन ग्रंथ के रचयिता ने ये बात लिख भी दी साफ साफ अपने ग्रंथों में। जैसे तुलसीदास जी की रामायण है, उसमें भी लिख दिया उन्होंने, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। भाई मेरी जो रामायण है ये सब वेदों उपनिषदों आदि से प्रमाणित है, मैंने अपनी जेब से कोई बात नहीं लिखी है। इसी प्रकार गीता में सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। अर्जुन, मैं जो ये तुमको उपदेश दे रहा हूं ना, हाँ, ये उपनिषद रूपी गाय का दूध है, यानी सब वेदों का निचोड़ है ये। अरे स्वयं वेदव्यास ने भी लिखा अपनी भागवत में, सर्वोपनिषदात् सारा जाता भागवती कथा। ये मेरी जो भागवत की कथा है ये सब उपनिषदों के सार से पैदा हुई है, यानी इसमें सारे वेदों का उपनिषदों का निचोड़ है मेरी भागवत में। लेकिन वेद तो ऐसा कहता है कि पर तत्व श्री कृष्ण है, भगवान है। यानी अगर सब महापुरुष लोग वेदों के अनुसार ही अपनी बात कहते हैं, वेदव्यास ने भी उसी प्रकार कहा है, तो फिर वेद में तो परतत्व भगवान को बताया गया है। फिर वेदव्यास ऐसा कैसे कहते हैं कि गुरु परतत्व है, अंतिम तत्व गुरु तत्व है? अरे सैकड़ों वेद मंत्रों में भगवान को परतत्व बताया गया है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 9वां मंत्र। भगवान अंतिम तत्व है, परात्पर तत्व है, उनसे परे और कुछ भी नहीं है। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमंच दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेश मीड्यम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 7वां मंत्र। यानी अंतिम तत्व भगवान है, सब उसके अंडर में है, उससे परे और कुछ नहीं है। अक्षरात् परतः परः मुंडकोपनिषद, वो अंतिम तत्व है, परात्पर तत्व है। परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम मुंडकोपनिषद। ब्रह्म विदाप्नोति परम तैत्तिरीयोपनिषद। अर्थात परतत्व भगवान ही है, उनको प्राप्त करके जीव उन्हीं के समान बन जाता है। एतदालंबनम श्रेष्ठ में तदालंबनम परम कठोपनिषद। पर तत्व श्री कृष्ण ही हैं, उनकी शरणागति को स्वीकार करो, तब तुम्हारा परम चरम राधांत परमानंद प्राप्त होगा। सब कह रहे हैं उपनिषद। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्त मव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद 1 अध्याय की 3 वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र। यानी इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषयों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे है परमात्मा, और परमात्मा से परे कोई नहीं, कुछ नहीं। वो अंतिम तत्व है, सा काष्ठा सा परागति। महतो महीयान कठोपनिषद 1 अध्याय की 2 वल्ली का 20वां मंत्र। सबसे बड़े तत्व से भी बड़ा है, वो अंतिम तत्व है, उससे बड़ा और कोई तत्व नहीं हो सकता। वेद में प्रश्न किया गया, कह परमो देवः, गोपाल तापनीयोपनिषद।
परम देव कौन है, परम तत्व कौन है? उत्तर दिया गया वेद में, कृष्णो हवै परमम दैवतम। श्री कृष्ण ही परम देव हैं, परम तत्व हैं। फिर कहा वेद ने, कृष्ण एव परो देवस्तम ध्यायेत तम रसयेत तम भजेत। श्री कृष्ण ही पर तत्व हैं, उन्हीं से प्यार करो, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की भक्ति करो, उन्हीं की शरणागति स्वीकार करो। तत्वम नारायण परम, नारायणोपनिषद, उन्हीं श्री कृष्ण को नारायण भी कहते हैं, वे ही पर तत्व हैं। यो सौ परम ब्रह्म गोपालः, बार बार कह रहा है वेद, परम तत्व श्री कृष्ण ही हैं, अंतिम तत्व। अरे वेद को छोड़ो, जो वेदव्यास ये कहते हैं कि गुरु से बड़ा और कोई तत्व नहीं है, वही वेदव्यास ये बता रहे हैं अपने लिखे हुए ग्रंथों में कि परात पर तत्व भगवान है, ये भी बता रहे हैं वो। देखो वेदांत मैंने बताया ना कि सबसे पहले उन्होंने वेदांत बनाया, हाँ, उस वेदांत में देखो उन्होंने एक सूत्र बनाया, परात्तु तच्छ्रुतेः। इसका भाष्य किया आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने, तो उन्होंने भी लिखा उसके अर्थ में, तद अनुग्रह हेतु के नैवच विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। श्री कृष्ण ही पर तत्व हैं और उनकी कृपा से ही जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के द्वारा ही ज्ञानी को भी मोक्ष प्राप्त होता है। पर तत्व श्री कृष्ण ही है। फिर एक दूसरा सूत्र बनाया, पराभिध्यानात्तु तिरोहितम। इस ब्रह्म सूत्र में एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। क्या प्रश्न? जब जीव को भगवत प्राप्ति होती है, मैंने भी आपको बताया है पहले कि जब कोई जीवात्मा महात्मा बनता है तो भगवान के पास जो 8 गुण हैं वो महात्मा को भी मिल जाते हैं, बराबरी हो जाती है। एष आत्मा परित पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः, छांदोग्योपनिषद। तो ये जो 8 गुण हैं, सत्य काम सत्य संकल्प आदि, ये भगवान के गुण हैं। और जब किसी जीव को भगवत प्राप्ति होती है, माया निवृत्ति होती है, तो ये 8 गुण उसके पास भी आ जाते हैं, महापुरुष के पास भी। तो प्रश्न ये है कि ये जो 8 गुण महात्मा को प्राप्त होते हैं, तो ये भगवान देते हैं या उसके पास पहले से थे जीवात्मा के पास और वो प्रकट हो गए? इन दोनों में क्या फैक्ट है? ये गुण जीवात्मा में पहले से हैं और भगवत प्राप्ति पर प्रकट हो जाते हैं, ऐसा है क्या? या भगवान की कृपा से ये गुण प्राप्त होते हैं, जीव में है नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर इस वेदांत सूत्र में वेदव्यास ने दिया है, पराभिध्यानात्तु तिरोहितम। अर्थात ये गुण जीवात्मा में पहले से हैं, लेकिन श्री कृष्ण की माया के कारण ये तिरोहित हो गए हैं। तो जब जीव भगवान को कंप्लीट सरेंडर कर देता है और भगवान अपनी माया हटा देते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, जैसा कि गीता में भगवान ने प्रॉमिस किया है 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि जब कोई जीव कंप्लीट सरेंडर कर देगा तो मैं तुरंत माया को हटा दूंगा। तो जब माया हट जाती है तो फिर ये गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो देखो इस सूत्र में भी पर तत्व श्री कृष्ण को बताया गया है, यानी वेदांत में भी ये वेदव्यास ने पर तत्व भगवान को ही बताया है। और गीता ये भी उनकी लिखी हुई है, मैंने भी आपको बताया है, गीता में भी पर तत्व भगवान को बताया गया है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक,
अर्जुन मुझसे परे और कुछ भी नहीं है, अंतिम तत्व मैं ही हूं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि, मैं ही सब में व्याप्त हूं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेव मजम विभुम। गीता। पर तत्व भगवान ही हैं। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। पर तत्व भगवान ही हैं। सब ग्रंथों में पर तत्व भगवान को बताया गया है। ओंकारः परात् परः, वाल्मीकि रामायण। पुरुषम परम, मनुस्मृति। रामम विद्धि परम ब्रह्म, अध्यात्म रामायण। परादपि परश्चासौ तस्मान्नास्ति परात् परः, महाभारत। वो अंतिम है तत्व, उनसे परे और कुछ नहीं है। वो पर से भी परे हैं, उनसे परे और कुछ भी नहीं है। वासुदेवः परः प्रभु, नारद पांचरात्र। श्री कृष्ण ही परम तत्व है, अंतिम तत्व है। अब भागवत में आ जाइए। ये भागवत भी वेद व्यास की बनाई हुई है। भागवत में तो भरा पड़ा है कि परतत्व श्री कृष्ण ही है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान से परे और कुछ नहीं। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्थोऽस्ति तत्वतः। दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक और दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। यानी इसमें भी कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण से परे और कुछ भी नहीं। फिर कहती है भागवत, सर्वं एवेदं भूतं भव्यं भवच्चयत्। सब कुछ भगवान है। दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 15वां श्लोक। उससे परे और कुछ नहीं है। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशः, भागवत। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। फिर कहती है भागवत, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय का 14वां श्लोक। ये दोनों कोटेशंस कह रहे हैं कि भगवान के न कोई बराबर है और न भगवान से कोई बड़ा है। देखो ये वाक्य वेद ने भी कहा, न तस्य कार्यम करणंच विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद के 6वें अध्याय के 8वें मंत्र में कहा गया कि भगवान से न कोई बड़ा है न कोई भगवान के बराबर है। यही वाक्य गीता में भी है, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो। अरे आपके कोई बराबर ही नहीं है, आपसे बड़ा क्या होगा जी। और यही बात भागवत में भी लिखी, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशः। 2 श्लोकों में लिखी, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा।
भगवान के ना कोई बराबर है, ना भगवान से कोई बड़ा है, सब भगवान के नीचे, सब भगवान से छोटे हैं। अंतिम तत्व केवल भगवान ही है, परात्पर तत्व। तो देखो, मैंने इतने सारे प्रमाण दे करके आपको बताया कि वेद से लेकर गीता तक सारे ग्रंथ ये कह रहे हैं कि पर तत्व भगवान ही है। तो फिर वेदव्यास ने ऐसा कैसे कहा कि पर तत्व गुरु है? अरे जब ये सारे ग्रंथ सिद्ध कर रहे हैं, सैकड़ों जगह, हजारों जगह पर तत्व भगवान को बताया गया है, तो फिर ये वेदव्यास ने ऐसा कैसे कहा कि नास्ति तत्वम गुरोः परम, परात्पर तत्व गुरु ही है, गुरु से बड़ा और कोई तत्व नहीं, गुरु के बराबर भी कोई तत्व नहीं है। यानी जो वाक्य वेद शास्त्र भगवान के लिए कह रहे हैं, वो वाक्य गुरु के लिए कह रहे हैं वेदव्यास। और वेदव्यास जैसी पर्सनैलिटी कह रही है, जिनके बारे में मैंने आपको इतने डिटेल में बताया, तो उनका वाक्य कोई ऐसे ही तो नहीं कह दिया गया होगा। हाँ, तो वेदव्यास की बात होगी तो बिल्कुल ठीक, लेकिन ये कैसे ठीक है, क्या रहस्य है इसके पीछे, अब ये आप लोगों को कल बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।